तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन के सभी दोस्त डोंगशेंग कॉन्टिनेंट में जमा हो गए थे, जहां शी युआन भी आया हुआ था। जिसके बाद जिन ने सबको एंशिएंट रुइन और फेंगलिंग गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, जिस पर जेनी की टीचर स्कॉट और बाकी के लोगों के साथ फेंगलिंग लेक में आ गई थी, जहां कुछ पर्सन्स आउटर वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में एंटर कर रहे थे, जिसे देखकर सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अपने सभी सर्वेंट और शी युआन के साथ जिन एंशिएंट रुइन में आया हुआ था, जहां मॉन्क ने जियामू डिवाइन ट्री की मदद से बाहरी दुनिया से आने वाले कुछ सेंट्स को मार दिया था, जिसको देखकर शी युआन वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी उस ट्री के ऊपर हेवनली गेट आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेवनली गेट से बहुत से लोग निकलकर एंशिएंट रुइन में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये देखकर जिन काफी तेजी से एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है, जहां वो उन लोगों को मारते मारते हेवनली गेट के ऊपर आ जाता है। तो जिन की पावर को देखकर बाकी बचे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अब वो वहां से भाग भी नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग एक साथ जिन पर हमला करते हैं। पर जिन अपनी निर्वाणा फायर की मदद से उन सभी लोगों को एक झटके में मार देता है, जिसके बाद वो अपने सभी सर्वेंट को फेरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने को कहता है, जिसको सुनकर वो चारों एंशिएंट रुइन में मौजूद स्वॉर्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फेरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर उससे उस हेवनली गेट पर हमला कर देती है। तभी उस गेट के दूसरी तरफ से एक स्वॉर्ड स्पिरिट आकर उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद उस गेट के दूसरी तरफ से मू फेयान नाम का बंदा बाहर निकलते हुए कहने लगता है कि स्वॉर्ड रेन की एनर्जी की हेल्प से ये फॉर्मेशन सच में काफी स्ट्रांग बन गई थी और ऐसा लगता है मुझे फाइट में मजा आने वाला है। उसी वक्त वहाँ एक और बंदा आ जाता है जो कि फेयान से कहता है कि जिन मेरा शिकार है, इसलिए तुम उसके बाकी के सर्वेंट्स को देख लो। और इतना कहते हुए वो जिन पर हमला कर देता है। तो जिन उसके अटैक को रोकने लगता है, जिसमें जिन की मदद उसकी चारों सर्वेंट भी कर रही थी। तभी उन पर फेयान भी हमला करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर जिन की चारों सर्वेंट उससे लड़ने लगती है। लेकिन फेयान अकेले ही उन चारों पर भारी पड़ रहा था। तो ये देखकर वो चारों वहाँ फेरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेती है। साथ ही वो फेयान से कहती है कि स्वॉर्ड रेन के अंदर तुम हमारी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का सामना कभी नहीं कर पाओगे। इसको सुनकर फेयान कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे घमंड को तोड़ूंगा। अब वो अपनी स्वॉर्ड से उस फॉर्मेशन पर हमला कर देता है। इस तरफ जिन उस बंदे से अपने माउंटेन रिवर मैप की मदद से फाइट करने लगता है, जिसके कारण उस बंदे का एक भी अटैक जिन को नहीं लग रहा था। तो ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि आखिर ये किस तरह का ज्योग्राफिकल मैप है जिसके अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर मौजूद है। इसके बाद वो बंदा वापस से जिन पर हमला कर देता है। तो जिन अपने होली सन वाले स्टिक से उस बंदे के अटैक को रोकते हुए उसे पीछे कर देता है। तभी वो बंदा अपनी धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर जिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि डीमन वैली में जो सेंट किंग अपीयर हुआ था उसने तो अपनी धर्मा बॉडी के बिना 4 सेंट से फाइट करी थी, लेकिन ऐसा लगता है तुम उससे कहीं ज्यादा बेकार सेंट किंग हो जो कि एक सेंट को भी हैंडल नहीं कर पा रहा। तो ये सुनकर वो बंदा गुस्से में अपनी स्पेयर से जिन पर हमला कर देता है, लेकिन जिन अपनी 3 बॉडी ब्लाइंड ड्रैगन टेक्निक से उसके अटैक को रोकते हुए उसके धर्मा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर दूसरी तरफ फेयान को भी उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन से लड़ने में मुश्किल हो रही थी। तभी वो बंदा फेयान से कहता है कि हम दोनों को एक साथ इन पर हमला करना चाहिए। उसी वक्त जिन उससे कहता है कि मेरे पास तुम दोनों को खत्म करने के लिए काफी स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई है। अब वो इतना कहकर उन दोनों पर विंटियान टेक्निक से हमला कर देता है। तो ये देखकर वो बंदा घबराते हुए कहने लगता है कि ये तो ताओइज्म पाथ का अटैक है, लेकिन इस वर्ल्ड के लोग ताओइज्म के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। इस पर जिन उससे कहता है कि इस बात का पता तुम लोगों को मरने के बाद हेल में चलेगा। तो वो दोनों अपने अपने पावर से उस विंटियान टेक्निक को रोकने लगते हैं, लेकिन वो उस अटैक को नहीं रोक पाते और मारे जाते हैं। तभी अम्ब्रेला गर्ल कहने लगती है कि अभी तक ये हेवनली गेट क्लोज क्यों नहीं हुआ है। उसी वक्त वहाँ बड़ी सी रेड आई आ जाती है। दूसरी तरफ उस आई को स्कॉट के साथ साथ फेंगलिंग लेक में आए हुए सभी लोग देख लेते हैं, जिन्होंने वहां आए हुए सभी आउटर वर्ल्ड के लोगों को मार दिया था। तभी वो रेड आई जिन के सर्वेंट पर अपना एनर्जी प्रेशर डालने लगती है, जिसको देखकर जिन अपने सर्वेंट के साथ मिलकर फेरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उस रेड आई पर हमला करता है, जिसे देखकर जिसने उस रेड आई का रूप लिया हुआ था वो बंदा कहने लगता है कि मैंने फेरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का सामना बहुत साल पहले किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम लोग इस फॉर्मेशन की ट्रू पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अब वो काफी आसानी से उनके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो उन सभी पर हमला करके जिन के सभी सर्वेंट को पीछे करते हुए जिन को खींचकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है।
जिसके बाद हम जेनी और बाकी सेंट्स को देखते हैं जो कि एक जगह पर कुछ बाहरी दुनिया के लोगों के साथ लड़ रहे थे। तभी जेनी को एहसास होता है कि जिन खतरे में है, इसलिए वो उसके बारे में सोचने लगती है। तो जेनी को टेंशन में देखकर एक बंदा धीरे धीरे उस पर पीछे से हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उस बंदे को डॉक्टर सॉन्ग देख लेते हैं और चिल्लाते हुए जेनी को केयरफुल होने को बोलते हैं। तो ये सुनकर जेनी अपनी विंग्स को निकालते हुए गुस्से में उस बंदे को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वो अपनी आइस बीम से वहां मौजूद सभी लोगों को कुछ ही सेकंड्स में मार देती है, जिसे देखकर वूली कहने लगता है कि ऐसा लगता है फेरी क्वीन सेंट लेवल के पीक पर है और जल्द ही वो ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। इधर जेनी को जिन की चिंता हो रही थी, जिसके बाद हम जिन को किसी दूसरे प्लेस पर देखते हैं जहां वो रेड आई वाला बंदा कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मुलाकात स्वॉर्ड डायनेस्टी के डिसेंडेंट के साथ होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि अब वो स्वॉर्ड डायनेस्टी पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुकी है और हेवनली पाथ जल्द ही स्वॉर्ड डायनेस्टी का नामो निशान इस यूनिवर्स से खत्म कर देगा। इस पर जिन उससे कहने लगता है कि स्वॉर्ड डायनेस्टी को हर प्रॉब्लम से निपटना आता है और आखिर स्वॉर्ड डायनेस्टी के बारे में ऐसा बोलने वाले तुम होते कौन हो। इस पर वो रेड आई जिन से कहती है कि मैं वूजी वर्ल्ड का एंशिएंट एम्परर हूँ और हेवनली गॉड्स में से एक हूँ। साथ ही वो रेड आई वाला बंदा अपना नाम वूदी बताता है। अब वो जिन के ऊपर प्रेशर डालते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों को वूजी वर्ल्ड के सामने हार मान जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम जैसे टैलेंटेड पर्सन को मारना नहीं चाहता। इसलिए अगर तुम लोग हमारे वूजी वर्ल्ड से मिल जाओगे तो फ्यूचर में तुम कल्टीवेशन के पीक पर पहुंच सकते हो। इसको सुनकर जिन हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बकवास सा ऑफर ठुकराता हूँ। अब वो उस रेड आई पर एक स्लैश अटैक करता है। इसके बाद वो उस रेड आई वाले बंदे से कहने लगता है कि भले ही तुम हेवनली गॉड्स में से एक हो, लेकिन अगर तुमने इस वर्ल्ड के लोगों या फिर मेरे दोस्तों को हर्ट करने की कोशिश करी तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब वो चिल्लाते हुए उस बंदे को अपने रियल बॉडी के साथ यहाँ आने के लिए कहने लगता है और जिनके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।